अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अबू तलहा आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। पिछले हफ्तों ये डिस्कशन जो है मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही थी और डिस्कशन चल रहा था कि अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ है, अटैक हुआ है। और इसी तरीके से काफ़ी इसके ऊपर जो है ना गर्मा गर्मी भी चली कि क्यों जो है अमरनाथ यात्रियों के ऊपर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और जब भी कश्मीर का मसला आता है तो कहीं ना कहीं अमरनाथ की न्यूज़ तो कहीं ना कहीं से आ जाती है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो अमरनाथ यात्रियों वाली न्यूज़ है, इस न्यूज़ से चंद दिनों पहले, 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ बड़ी गर्मा गर्मी के साथ चल रही थी मीडिया में, और वो न्यूज़ है संदीप शर्मा वाली न्यूज़। संदीप शर्मा को हमारी इंडिया की पुलिस ने और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों ने पकड़ा यूपी से, और बताया जा रहा है कि ये जो संदीप शर्मा है ये लश्कर तैयबा का एजेंट है, लश्करी है। और यही नहीं बल्कि चंद महीनों पहले इंडिया में 11 लोगों को पकड़ा गया जिनका ताल्लुक बीजेपी से था, और एनआईए वालों ने बताया कि ये जो 11 लोग पकड़े गए हैं ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इससे इनका ताल्लुक है। तो पुलिस एक तरफ अपना काम जो पुलिस को करना है तो पुलिस अपना काम कर रही है, और इसमें हम उनको मुबारकबादी देना चाहिए कि ये अच्छा काम कर रहे हैं कि मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ये लोग, और मुल्क के अंदर अगर कोई आतंकवादी हमला होने वाला है कहीं पे तो ये लोग रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं। मगर यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि जब ये एनआईए वालों ने 11 लोगों को पकड़ा जो सारे के सारे इनके नाम हिंदू थे और पाकिस्तान के लिए ये लोग काम कर रहे थे, तो उसके बिल्कुल 2-4 दिन के बाद मीडिया का पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया गया, और फिर ये बात मीडिया में लाई गई। 3 तलाक वाला मसला निकाला गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला निकाला गया, ये वो मसले निकालकर पूरे मसले को डाइवर्ट कर दिया गया। अब ये जो संदीप शर्मा वाला मसला है, संदीप शर्मा लश्करी जो है, लश्कर तैयबा का जो एजेंट है, और लश्कर तैयबा के बारे में तमाम उलमा ने ये फैसला दे दिया है कि इनका मनहज जो है, इनका तरीक़ेकार सही नहीं है। तो अब बात यह है कि ये जो हिंदू आदमी है, जो लश्कर तैयबा वाला आदमी संदीप शर्मा, इसकी न्यूज़ जैसे आई, आते ही 2-4 दिन के बाद अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ, और अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला होने की वजह से पूरा मीडिया का अटेंशन उस इंसिडेंट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किसने अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला किया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ है, जो आम लोग होते हैं, जो जिन लोगों का ताल्लुक किसी पार्टी से, किसी तंजीम से नहीं होता, और जो ना मिलिटेंट होते हैं, और जो एक सीधे साधे लोग जो होते हैं, जो आम लोग होते हैं, इनके ऊपर हमला करना इस्लाम में जायज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जैसे अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ तो आपने देखा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों ने इस चीज को कंडेम किया, और हम भी इस चीज को कंडेम करते हैं, इस चीज की मजम्मत करते हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ जो अमरनाथ यात्रियों के साथ उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। अब किसने बरसाई गोलियां? अगर लश्कर तैयबा ने किया, मुसलमानों ने किया, तो बिल्कुल गलत है, और ये चीज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह माइदा की आयत है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है, और एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो मुसलमान इस चीज को फौरी कंडेम करते हैं। मगर इसके बरखिलाफ ये भी देखा जाता है कि जब मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह होते हैं, तो जिस तेजी से मुसलमान यानी कि टेररिस्ट हमलों को कंडेम करते हैं, उस तेजी से गैर मुस्लिम ऐसे हमलों को कंडेम नहीं करते। ये शिकायत है और ये गलत बात है, और ये बायस नेचर बताता है लोगों का कि क्यों लोग इस तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और कंडेम नहीं करते। बल्कि जिस तेजी से मुसलमान कंडेम करते हैं उसी तेजी से चाहिए कि ये गैर मुस्लिम लोग भी जो है ये इन चीजों को कंडेम करें। और एक दिलचस्प बात अमरनाथ यात्रियों वाले इंसिडेंट में यह भी है कि ये जो ड्राइवर था सलीम ने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान को जोखम में डालकर 50 अमरनाथ यात्रियों को बचाने की इसने कोशिश की और सक्सेसफुल भी हुआ। तो एक मुसलमान सलीम ने 50 हिंदुओं की जान बचाई। मगर जुनैद का जो वाकया हुआ, पूरी ट्रेन भरी हुई थी मगर किसी ने एक जुनैद की जान नहीं बचाई।
एक सलीम ने 50 लोगों की जान बचाई, मगर ट्रेन भर के लोगों ने एक जुनेद की जान नहीं बचाई। बल्कि जुनेद के भाई का जो इंटरव्यू है, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आया है, वो बता रहा है कि जब वो गिर रहा था जुनेद लोगों के ऊपर मदद मांग रहा था, तो लोग उसको ढकल के लाइट ले रहे थे, बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे, लाइट उसको ले रहे थे कि भाई तुम्हारा मामला, तुम मारना है मारो, तुम जीना है जियो, तुम मरना है मरो, हमको क्या लेना देना है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, खास तौर पे नॉर्थ के साइड में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी कि लोग एक दूसरे को बिल्कुल लाइट लेते हैं, बिल्कुल लापरवाही के साथ उसे देखते हैं। एक वीडियो तो आपने भी देखा होगा कि एक ऑटो वाले ने एक आदमी को मारा, वो आदमी नीचे गिरा, ऑटो वाला नीचे उतरा, उसने देखा कि उसके ऑटो को कुछ नहीं हुआ, वो वहां से निकल गया। एक दूसरा आदमी वहां से जा रहा था, उसकी जेब में उसने हाथ डाला, फोन निकाला और चला गया। ये आदमी मर रहा है, मरते हुए आदमी को भी ये लोग बख्श नहीं रहे हैं। तो ये माहौल जो हिंदुस्तान में तब्दील हो रहा है मेरे भाइयों, ये बहुत गलत बात है। और सलीम से हमको सीखना चाहिए कि एक सलीम ने 50 लोगों की जान बचाई, तो जिस तरह एक सलीम ने अपनी जान पर खेलकर 50 लोगों की जान बचाई, ठीक इसी तरीके से ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान में कि हमारे जो हिंदू, जो हमारे बिरादरान हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इनको भी चाहिए कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है और जो मुसलमानों को गैर जरूरी मारा जा रहा है, कि किसी के टिफिन में बताया जाता है कि इसके टिफिन में बीफ है, किसी के बारे में बताया जाता है कि ये बीफ खा रहा है, तो शक और शुबे की बुनियाद पे लोगों को मार दिया जा रहा है और ये खतरनाक माहौल बनता जा रहा है। लोग डर रहे हैं यूपी बिहार ट्रैवल करने के लिए। लोगों के दिलों में एक लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से एक नफरत यानी कि लोगों के जहन में भर रही है। ये माहौल को खत्म करने की जरूरत है मेरे भाइयों। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये जो अमन का जो माहौल हमारे पास हुआ करता था एक टाइम पर, जो लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का अच्छाई में ताउन करते थे, बुराई में ताउन नहीं करते थे, यानी कि अच्छाई में एक दूसरे का साथ देते थे और बुराई में नहीं देते थे, ये माहौल को बरकरार रखने की जरूरत है। और ये जो सांघी तंजीमें हैं और ये जो सांघी तंजीमें जो ऊपरी तौर पर तो अपने आप को नेशनलिस्टिक और पेट्रियाटिक बताते हैं, मगर अंदरूनी तौर पर तो ये लोग खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते हैं, जो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा जिन मुल्कों से है, तो उन मुल्कों के साथ मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। इन चीजों को देखने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है, दिमागों को खोलने की जरूरत है। और नफरत और बुग़्ज़ और कीना कपट, ये जो सारी चीजें हमारे जहनों में एक दूसरे के लिए भर रही हैं मेरे भाइयों, इन चीजों को निकालने की जरूरत है। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि जो अमन की फिजा हमारे मुल्क में है, अल्लाह उसे बरकरार रखे। और ये जो खबीस लोग, ये जो शयातीन और शैतान किस्म के लोग जो हमारे मुल्क में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।